वज़ीर आज़म की हिदायत पर 9 मई साहने से मुतालिक काबीना कमेटी कायम। काबीना डिवीजन ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना कमेटी के सरबराह निगरान विफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम होंगे। मेंबरान में वज़ीर दाखिला, इत्तलात, इंसानी हकूक भी शामिल। कमेटी 9 मई 2023 के वाक़यात का जायजा लेगी। ऐसे वाक़यात की आइंदा के लिए रोकथाम समेत सिफारिशात तैयार करेगी। 9 मई के शरपसंद वाक़यात के एक और तहलका खेज वीडियो के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। 9 मई को फैसलाबाद में हसास इदारे की बिल्डिंग और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर हमले की एक और होशरुबा वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में एक मखसूस सियासी जमात के बलवाइयों को इमारत पर चढ़ने की कोशिश करते देखा जा सकता है। शरपसंद नारेबाजी करते, इमलाक को नुकसान पहुंचाते, पथराव करते वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई के हवाले होने जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का दावा, 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगाने का भी मुतालबा। जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करो। ये ढील इनको तब मिली जब 9 मई के दहशतगर्द को गुड PCU कहा गया। हम असम्बलियों के बाहर ड्रामे करने वाले नहीं हैं। ये साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट गए, फिर सेनेट करारदाद का साथ दिया। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट करारदाद की मुखालफत की। सिर्फ नवाज शरीफ को मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन चाहिए। नून लीगी का फैसला 8 फरवरी को होगा। इंतखाबात की तारीख पर 2 आईनी इदारे आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी की डेट दी। बड़े ऐवान से इलेक्शन मौखर करने की करारदाद आ गई। इल्तवा की रेजोल्यूशन 2 बार कसरत राय से मंजूर। सेनेटर दिलावर खान ने सेनेट में पेश की। मतन में कहा, मुल्क में सिक्योरिटी के हालात इंतहाई खराब हैं। इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रेट्स अलर्ट हैं। मौलाना फजल रहमान, मोहसिन दावड़ पर हमले हुए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हालात इंतहाई कशीदा। कहा, मौजू वक्त तक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी करे। करारदाद का नोटिफिकेशन भी जारी। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह की मुखालिफत। कहा, 2008 और 2013 में हालात ज्यादा खराब थे। बड़े ऐवान में इंतखाबात रोकने की कोशिश पर इलेक्शन कमीशन का सख्त रद्द-ए-अमल। बयान में कहा, सेनेट करारदाद की कोई हैसियत नहीं। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। जियाले लीडर को सेनेट करारदाद पर कोई परेशानी नहीं। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, करारदाद से फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन हर सूरत होंगे, इस पर कोई दो राय नहीं। मुल्की मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात है। मजीद कहा, पाकिस्तान को मुश्किल मौशी हालात का सामना है। नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहता हूँ। इक़्तिदार में आए तो अवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। ख़वातीन पीपल्स पार्टी के सफीर बनकर घर घर इंतखाबी मुहिम चलाएं। तहरीक इंसाफ कैंपों से भी सेनेट करारदाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद। रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, चंद सियासी जमातों की जांच से इंतखाबात को आगे लेकर जाने की कोशिश आइन और जमहूरियत पर यलगार है। अवाम और इलेक्शन से खौफजदा नासिर इंतखाबात में इल्तवा चाहते हैं। मावराए दस्तूर करारदाद की मंजूरी से ऐवान बाला का तकद्दुस पामाल किया गया। दस्तूर की मुकर्ररा करदा 90 रोज़ की मुद्दत में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। बड़े बड़े नाम सियासी खेल में दोबारा इन होने लगे। ट्रिब्यूनल्स ने आरोज के मुतनाज़ा फैसलों को उड़ा कर रख दिया। असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी ट्रिब्यूनल से पास। इस्लामाबाद की तीनों हलकों से शुएब शाहीन के कागजात मंजूर। जस्टिस अरबाज मोहम्मद ताहिर ने आरोज की अहलियत और काबिलियत पर सवाल उठा दिया। NA58 चकवाल अयाज ज़मीर को इंतखाबी क्रीज पर आने की इजाज़त। जैन कुरैशी, हलीम आदिल शेख, नईम पंजोदा, सनाउल्लाह मस्ती खेल क्लियर। जुल्फी बुखारी, राजा बशारत, शेख राशिद शफीक को भी इजाज़त मिल गई। कागजाती नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों के फैसलों में 4 रोज़ बाकी। अपीलों को निपटाने के लिए मजीद 3 जजेस इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल तैनात। हमेशा पाकिस्तान और अवाम का भला किया, आइंदा भी करते रहेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्तान में कारकुनों से खिताब। कहा, ये धरती हमारी माँ है, हमारी कब्रें यहीं बनी हैं।
कल को लोग ये ना कहें कि कब्र तो यहाँ है लेकिन करके कुछ नहीं गए। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अब ये आलम है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। भुट्टो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेज रहा था तो कोई समझ नहीं रहा था, आज लोगों को समझ आ गई। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी दंगल के लिए सिंध की टीम का ऐलान। कौमी और सूबाई हलकों के लिए 53 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। बिलावल भुट्टो लाड़काना NA 194 और कंबर शहदाद कोट NA 196 से मैदान में उतरेंगे। आसिफ जरदारी शहीद बेनज़ीराबाद NA 207 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कराची से नबील गबोल, अब्दुल कादिर मंदोखेल और अब्दुल कादिर पटेल उम्मीदवार नामजद। हंगू में दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले नन्हे मुजाहिद एतजाज हसन की आज 9वीं बरसी। कौम के बहादुर बेटे ने अपनी जान का नजराना देकर सैकड़ों तलबा की जान बचाई। नन्हे मुजाहिद को तमगा शुजात से भी नवाजा गया। साबिक अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन को बिछड़े 11 बरस बीत गए। इत्तेहाद आलम इस्लाम के अलमबरदार और मुल्क व मिल्लत के लिए शानदार खिदमत अंजाम देने पर काजी हुसैन अहमद आज भी कौम के दिलों में जिंदा।